बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल व्यूअर्स। क्या हाल है, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। आप सब की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। आज मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ और यहाँ क्या हो रहा है और क्या बनाया जा रहा है वो सब आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जी तो जनाब, यहाँ पर चूरी बनाई जा रही है। मेरी मानी जान और अम्मी जान मिलकर चूरी बना रही हैं, तो सोचा कि उन्हें आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। चूरी का आटा आम आटे से थोड़ा मोटा पिसवाया जाता है। इसमें नमक, सोडा, सौंफ और तेल शामिल किया जाता है और इन सब चीज़ों को मिक्स करके फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को गूंद लिया जाता है। जब इस आटे को अच्छे से गूंद लेते हैं तो फिर इसकी थोड़ी आम रोटी की नज़र मोटी मोटी रोटियां बना ली जाती हैं। तो यहाँ पे ये रोटी बनाई जा रही है। अब इस रोटी को लगाएंगे तंदूर पे। मेरी अम्मी जान ने, मेरी बड़ी सिस्टर ने रोटी लगाई तंदूर पे। तंदूर पे तकरीबन तमाम रोटियां लगाई जा रही हैं। तो पहले से तैयार थे उनको उतार लिए गए हैं और बाकी की रोटियां तंदूर पे लगाई जा रही हैं। जब तमाम रोटी तंदूर पे लग जाएंगी तो इसका ढक्कन बंद कर देंगे कुछ देर के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये मेरी अम्मी का घर है। यहाँ भी काफ़ी पौधे लगे हुए हैं। सेन में सामने मेरे अब्बा जान बैठे हुए हैं। ये प्यारा सा मेरी अम्मी का घर है। और ये छोटू मेरा भतीजा मोहम्मद मोहम्मद क्यूट। तो अब तकरीबन रोटियां तैयार हो चुकी हैं। तो अब आगे का प्रोसेस देखते हैं कि चूरी कैसे बनाई जाएगी। इस काम के लिए मोटे सुराख वाली छलनी का इस्तेमाल किया जाता है। इस रोटी को इसके ऊपर रगड़ते हैं तो चूरी बनती जा रही है। जब यहाँ पे ये चूरी बन जाएगी तो फिर इसको किसी पैन में डालेंगे और फिर इसमें देसी घी और गुड़ की शक्कर शामिल कर ली जाती है और इससे बस थोड़ी देर गरम करना है, पकाना है कि इसमें देसी घी जो है तो मेल्ट हो जाए और शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसको प्लेट में डाल के सर्व करेंगे। और कोई इसमें अगर ड्राई फ्रूट वगैरह शामिल करना चाहे तो ये ऑप्शनल है। कोई शामिल करता है, कोई इसी तरह इसे इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी चूरी है ये। आप भी बनाएं, खा कर देखें, यकीनन बहुत मज़ा आएगा। तो अब चलते हैं जनाब दूसरी तरफ, जहाँ पे मेरी भाभी चावल बना रही हैं। मेरे अब्बा जान को बहुत शौक़ है बच्चों में चीज़ें बांटने का। कोई ना कोई चीज़ ले आते हैं, कभी टॉफ़ियाँ, कभी निम्को, कोई ना कोई चीज़, और फिर मोहल्ले के तमाम बच्चों को इकट्ठा करके इनमें बांटते हैं। आज भी अब्बा जान ने मेरी भाभी से कहा कि चावल बनाएं। तो मेरी भाभी जान चावल बना रही हैं और फिर सब बच्चों को बुला लिया है। चावल तकरीबन तैयार हो चुके हैं और तमाम बच्चों को भी इकट्ठा कर लिया गया है। मेरे अब्बा जान मोहल्ले में देखते हैं, बस जो भी बच्चा नज़र आए ना सबको बुला के ले आते हैं। यहाँ पे सब बच्चे इकट्ठे हो गए हैं और अब सब मज़े से चावल खा रहे हैं। तो आज का दिन अम्मी के घर बहुत ही अच्छा गुजरा। बच्चों और बड़ों सब ने खूब एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। देखें तो सब बच्चे माशाल्लाह कितने खुश हैं, खुशी खुशी से आते हैं, क्योंकि अक्सर मेरे अब्बा जान बुलाते रहते हैं, इसलिए सब आराम से आ जाते हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा अम्मी के घर। अब जो अपनी वीडियो में मैं एक नए लफ्ज़ की बात करती होती हूँ तो वो कर लेते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में लफ्ज़ पंडोस कहा था, जिसका मतलब है गेंद या बॉल। तो गेंद को हमारी ज़बान में पंडोस भी कहते हैं। आज का नया लफ्ज़ काशुक, काशुक भी कहते हैं, काशुक भी कहते हैं।
तो इसका मतलब मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया और नए लफ्ज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।